नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मक्खी को कैसे भगाएं। मक्खी को भगाने के घरेलू तरीके। मक्खी अक्सर हमारे घरों में आ जाती है और हमारे भोजन पर बैठती है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। मक्खी से काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि कभी वो किसी चीज़ पे बैठती हैं, कभी वो फिर दूसरे चीज़ पे बैठती है, फिर आपके खाने पे बैठती है और साथ ही साथ में मक्खी हमारे शरीर पे बैठती है, कभी हमारे फेस पे बैठ जाती है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है हमें। मक्खी जीव तो बहुत छोटा है, लेकिन ये परेशानियाँ बहुत खड़ी करता है इंसानों के लिए। तो आज मैं आपको मक्खी भगाने के घरेलू उपाय और तरीके बताऊंगा, जिससे मक्खी आपके घर से भाग जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही बरसात का टाइम आता है, समझ लीजिए कि मक्खियों का टाइम भी आ गया। जी हाँ, मक्खियाँ ज़्यादातर बरसात के मौसम में आती हैं। ये मक्खियाँ पहले घर के बाहर गंदी नालियों में, कूड़े के ढेर पर या फिर किसी गंदी जगह पर बैठती हैं और फिर हमारे घर में इंटर करके घर के खाने पीने के चीज़ों पर बैठ जाती है, जो कि हमारे लिए बीमारियां का कारण बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मक्खियों से होने वाले मूल जो बीमारियां हैं वो है पेचिस, वोमिटिंग, इसको कैग बोलते हैं हिंदी में, टाइफाइड होने का डर रहता है, डायरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है, और भी अन्य तरह की बीमारियां मक्खियों के खाने पर बैठने से होती हैं। क्योंकि मक्खियां अधिकतर कूड़े के ढेर पे बैठी रहती हैं, उनके पैरों में वो कीड़े मकोड़े, कीटाणु, विषाणु और तरह तरह के वायरस उनके पैरों में लगी हुई होती हैं। जब वो हमारे खाने पे बैठते हैं तो फिर उस खाने में वो कीड़े और वायरस चली जाती है। फिर उससे जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाकर काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने बाल बच्चों को भी इन बीमारियों से बचा सकते हैं। मक्खियों को भगाने के लिए कई सारे घरेलू उपचार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या उपचार, घरेलू उपचार करने से मक्खियों को आप अपने घर से दूर भगा सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है मैं वो आपको बताना चाहूँगा, वो है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी, जो हम अपने खाना बनाने के लिए, खाने में स्वाद लाने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दालचीनी घर के जिस जिस जगह पर मक्खियाँ बैठती हैं, उस जगह पर अगर आप इसको रख देते हैं तो मक्खियाँ वहाँ से भागने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दालचीनी की जो महक है वो मक्खियों को पसंद नहीं है। मक्खियाँ जो हैं दालचीनी की महक से नफरत करती हैं, इस कारण से वो दालचीनी से दूर भागती है। दूसरा जो है वह लौंग। लौंग भी हम अपने खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अधिकतर घरों में लौंग यूज किया जाता है खाना बनाने में। तो लौंग का जो दूसरा यूज जो हम कर सकते हैं, मक्खी भगाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, करना आपको क्या है कि लौंग के कुछ दाने को एप्पल में, सेब में दबाकर घर के उस जगह पर रख दे जहां मक्खियां ज्यादा लगती हैं। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि सारी मक्खियां घर से भाग गई हैं। इसके अलावा आप अपने घर के लौंग के तेल को भी छिड़क कर मक्खियों को भगा सकते हैं। इसकी गंध से मक्खियां भाग जाती हैं। लौंग के भी तेल की गंध जो है मक्खियां पसंद नहीं करते हैं, जिस कारण से वो भाग जाती हैं। तो एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो है तेल। मक्खियों को भगाने के लिए कई सारे तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेवेंडर का तेल, नीलगिरी का तेल, पुदीने का तेल इत्यादि। इन तेलों को घर में छिड़क देने से इसकी खुशबू फैलते ही घर से सभी मक्खियां भाग जाती हैं। और ये जो सारी तेलें हैं आपको मार्केट में बहुत आसानी से किसी भी दुकान, किराना स्टोर में आपको इजी वे में मिल जाएगी। तो बस आपको दुकान में जाने की देरी है, उस तेल को लाएं और छिड़कें और देखें मक्खियाँ कैसे आपके घर से दूर भागती हैं।
और जो उपचार है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर को किसी स्प्रे बॉटल में डालकर उसमें पानी मिक्स कर दें। अब इस मिश्रण को करना ये है कि पूरे घर में स्प्रे करके छिड़क दें। इससे सारी मक्खियाँ भाग जाती है या मर जाती है। तो ये भी एक तरीका है मच्छियों को भगाने के लिए। एक और जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ घरेलू उपचार है, वो है खीरा। खीरा अक्सर हम सलाद के रूप में यूज करते हैं भोजन लेते समय। तो खीरे का एक नया उपचार, ये नया जो बेनिफिट ये है कि आप इसको मक्खियों भगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। खीरे की सहायता से आप मक्खियों को घर से भगा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि मक्खियाँ कूड़े में ज़्यादा पनपती हैं, इसीलिए अगर आपके घर में डस्टबिन के ऊपर खीरे को काट कर रख दीजिएगा तो इससे मक्खियाँ डस्टबिन के करीब भी नहीं जाएगी, क्योंकि वे खीरे से दूर भागती हैं। और मक्खियाँ अगर डस्टबिन में नहीं जाएगी तो जिससे मान लीजिए कि 1-2 मक्खियाँ भी आपके खाने में बैठती है तो डस्टबिन से ही आकर बैठती होगी, क्योंकि अधिकतर समय मक्खियों का कूड़े कचरे में ही बीतता है। तो इससे आप अपने घर के बाल बच्चों को भी तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों लगने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। गेंदे का फूल। अगर आपके घर में मक्खियाँ बहुत लगती हैं तो आप अपने घर के बाहर गेंदे के फूल को लगाएं। बस करना आपको क्या है, एक गमले में गेंदे का फूल लाकर लगाएं। छोटी सी गमला खरीद लें, एक गेंदे का फूल खरीद लें, या अपने पड़ोसी से गेंदे के फूल उसके पास है तो उससे भी आप ले सकते हैं। उसको लगाएं, मक्खियाँ भागेंगी। कहा जाता है कि गेंदे के फूल की खुशबू से मक्खी साथ ही साथ मच्छर या दोनों घर में इंटर नहीं करते हैं या प्रवेश नहीं करते हैं। तो गेंदे के फूल का राज मैंने आपको बताया। कपूर। कपूर भी मक्खियों को घर से भगाने में हेल्पफुल होती है। अगर घर में मक्खियां लग रही हों तो आप कपूर को जलाकर सभी कमरों में थोड़ी देर के लिए रख दें। इसकी महक घर में फैलते ही घर से सभी मक्खियां भाग जाएंगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आप घर से मक्खियों को कैसे भगा सकते हैं, कैसे मक्खियों को अपने घर से आप दूर कर सकते हैं, कैसे आप बहुत तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि पेचिश है, हैजा है, और भी तरह तरह की बीमारियां जो मक्खियों के खाने पे बैठने से फैलती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ दोस्तों, आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करें और बताएं आप और किस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं, आपकी मदद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।